नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की यह क्लास जो है यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई यानी यूपी दरोगा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो आपका है 14 और 15 मार्च को, ठीक है? 14 और 15 मार्च को एग्ज़ाम है, तो जिन बच्चों का यूपीएसआई 14 और 15 मार्च को एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो शॉर्ट क्लास है और इस क्लास से आपको सीधे एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर मिलने की संभावना है। 15 से 20 नंबर आपको इस क्लास से मिल जाएँगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड लिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखो, छोटी-सी क्लास है, ठीक है? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में सीधे हेल्प करेंगे और आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को रट लो, ठीक है? और एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता कहे जाने वाले हीरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शन हैं, जियोग्राफी, हिस्टोरिका, इंडिका या फिर नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिका, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? कालिदास, भवभूत, भास या भारवी? तो देख लेते हैं। तो भवभूत संस्कृत के महान कवि हैं और नाटककार भी हैं। उत्तर रामचरितमानस 7 अंकों का नाटक है, जो रामायण के उत्तरकांड यानी सीता निर्वासन और रामपुत्र मिलन पर आधारित है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भवभूति, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि अल्बर रूनी ने भारतीय समाज और संस्कृति पर कौन सी महान पुस्तक लिखी थी? सफरनामा, किताब उल हिंद और ऑप्शन सी है शाहनामा और ऑप्शन डी है तुजुक ए नासरी। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। क्या लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी थी। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत के धर्म, विज्ञान, दर्शन और रीति रिवाजों का विस्तृत दर्पण है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद यानी कि तहरीक ए हिंद। अगला क्वेश्चन, खमेर जो कि कंबोडिया के राजा थे, ठीक है? तो खमेर के राजा ने किस शक्तिशाली चोल शासक से मित्रता की थी? ऑप्शन है राज राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या वीर राजेंद्र। तो चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। उनकी ख्याति को देखकर कंबोडिया यानी खमेर के राजा शूरवर्मन प्रथम ने उनसे मित्रता की और उन्हें एक बहुमूल्य रथ उपहार दिया था। तो सही जवाब हो जाता है चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम, ठीक है? राजेंद्र प्रथम से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? धार्मिक कर, व्यापारिक कर, सिंचाई कर या युद्ध की लूट का हिस्सा? तो फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कई नहरें बनवाई थी। जो किसान इन सरकारी नहरों से पानी लेते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 हिस्सा
हक ए साहब यानी सिंचाई कर के रूप में सुल्तान को देना पड़ता था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है फिरोज शाह तुगलक, लेकिन यहाँ पर सिंचाई के लिए, ठीक है, किसके लिए? सिंचाई के लिए। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो शुरू नहीं हो रही है ये, बल्कि पार्ट बी है। पार्ट ए हो चुका है, पार्ट बी शुरू हो रहा है यहाँ से। अच्छे लेवल क्वेश्चन सारे हैं। और क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में नायब ए मामलिकात नामक शक्तिशाली पद का सर्जन किसने किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और मुइज उद्दीन बदराह शाह और गैसुद्दीन बलबन। तो बहराम शाह के शासनकाल में तुर्क अमीरों ने सुल्तान की शक्ति को कम करने के लिए इस पद को बनवाया था, और यह पद सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली होता था। पहला नायाब एतगीन को बनाया गया था। एतगीन को बनाया गया था, ठीक है, किसे? एतगीन को बनाया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसको पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, जो सड़क और इमारतों की देखरेख करता था, उसे क्या कहा जाता था? दीवान ए इंशा, शोहरत ए आम, दीवान ए कजा, ऑप्शन डी है मीर ए बहर। तो मुगल प्रशासन में जनहित के कार्यों और शाही इमारतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर यानी कि बिहार कर दी थी? ऑप्शन है सिराजुद्दीन दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान। तो मीर कासिम एक कुशल शासक था। वह अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहकर अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी कोलकाता के पास स्थित मुर्शिदाबाद से दूर मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। किसने? तो जो किए थे मीर कासिम ने, ठीक है। तो मीर कासिम से जवाब हो जाता है सी। किस ऐतिहासिक अभिलेख से यह पुख्ता जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति। तो पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन यज्ञों की पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। तो अयोध्या अभिलेख जो है वो सही जवाब हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के गिरनार में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दामन या स्कंदगुप्त। तो मौर्य सम्राट समुद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। बाद में अशोक, रुद्र दमन और स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वंश ने, ठीक है, पुष्पगुप्त वंश ने। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाता है? स्कंदगुप्त, रुद्र, अशोक। तो यहाँ पर जो है वैश्य ने इसकी झील का निर्माण कराया था, अशोक और रुद्रदमन और स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। अशोक, रुद्र और स्कंद ने इसकी मरम्मत कराई थी। ये तीनों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो चंद्रगुप्त तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों यानी जातियों में विभाजित था?
4 वर्ग, 5 वर्ग, 7 वर्ग या फिर 9 वर्ग। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को उनके व्यवसाय के आधार पर 7 वर्गों में बांटा था। 7 दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, शिकारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक यानी कि न्याय अधिकारी और पार्षद। उसने उसने उल्लेख किया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो भारतीय ग्रंथों से भिन्न मत है। तो 7 सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क की मुख्य राजधानी कहाँ स्थित थी? मथुरा और पुरुषपुर यानी कि पेशावर, पाटलिपुत्र या उज्जैन। तो कनिष्क की पहली और मुख्य राजधानी पुरुषपुर आधुनिक पेशावर पाकिस्तान थी। उनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, जो कला और व्यापार का बड़ा केंद्र बनी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुरुषपुर पेशावर। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने कांची तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? किस मंदिर का? रथ, कैलाश मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या वृद्धदेव मंदिर। तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण था। इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसे राज सिंह ईश्वर ने मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाता है कैलाशनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को एलोरा महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान काटकर किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष या ध्रुव। तो यह मंदिर वास्तुकला का चमत्कार है। यह मंदिर जो है वास्तुकला का चमत्कार है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में एलोरा की गुफा संख्या 16 में इसका भव्य मंदिर निर्माण कराया था। ठीक है, यह मंदिर वास्तुकला का चमत्कार है। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, किसने? कृष्ण प्रथम ने जो इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेष आसूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम बिहार यानी कि इसको सासाराम भी बोलते हैं, यहाँ सासाराम लिख गया है, सासाराम बिहार, और कालिंजर। तो सासामार झील यानी सासाराम झील के बीचों बीच में शेरशाह का मकबरा भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का सुंदर नमूना है। यह अष्टकोणीय आकार में बना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बिहार। ठीक है, सासाराम या सासामार देख लेना, सासाराम शायद होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश वह शासक कौन थे जिसे अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्भ मर्दन कहा गया? शिमुख, संतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का 23वां और सबसे महान राजा था। उसने शक शासक नाहपान को हराया और सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। तो इसका सही जवाब हो जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिंह को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विविध सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो 1861 के एक्ट में विधायी कार्यों में भारतीय को जोड़ने की शुरुआत
कि हालांकि गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद से पहले भारतीय सदस्य के रूप में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति 1909 के एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के तहत हुई थी, लेकिन विधायी प्रक्रिया में भारतीय नामांकन की नींव 1861 के अधिनियम से पड़ी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथर वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो लोथल जो है गुजरात अहमदाबाद जिले में भोदवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा डोंकी यार्ड प्राप्त हुआ, जो समुद्री व्यापारिक केंद्र होने का प्रमाण है। तो ये जो है गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।